हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इजी जो है आंसर्स जो है सॉल्यूशन में निकाले। आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 पेज नंबर 59 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप पेज नंबर 59 अपनी बुक में देख लो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। किसने सेल को डिस्कवर किया था और कैसे। रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल इन 1665 while examining a thin slice of the cork through a self-designed microscope. He saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consists of many little compartments. These small boxes are called cell. तो आपको पता है कि किसने किया था सेल का डिस्कवर। रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और कब किया था 1665 में। कैसे किया था, उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस को एग्जामिन किया था माइक्रोस्कोप से, और उन्होंने कहा था कि जैसे कि हनी का मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है जिस तरीके से, सेम वैसे ही कुछ इसकी डिज़ाइन इसका इसी तरीके से एक छोटा सा बॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई द सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। आंसर, ए सेल इज कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट ऑल नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, सो दे आर कॉल्ड बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि सेल जो होती है इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप से ही सारे जो हमारी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है सभी को करने में कैपेबल होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस कि किस तरीके से सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है किसी भी सेल के अंदर मूव करते हैं और आउट करते हैं। तो आपको याद होगा हमने चैप्टर में पढ़ा था ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, वही चीज़ होती है। तो CO2 मूव बाय द डिफ्यूज़न, CO2 जो है डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करती है, और H2O मूव बाय द ऑस्मोसिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। वाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो आंसर, इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम सब्सटेंस, नॉट ऑल। क्यों कहते हैं सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये अपने अंदर जो है कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है और कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही बाहर आने देती है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हाँ इसमें सब कुछ चला जाए तो सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए जो मेम्ब्रेन है वो उसको सिलेक्टिव चीज़ों को ही जो अंदर और बाहर आने और जाने देती है। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 63 के क्वेश्चंस। फिल इन द गैप द फॉलोइंग टेबल। आपको टेबल दी हुई है, उसकी गैप को फिल करना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ पे पूरा फिल किया हुआ है, आप अपनी बुक में देख लेना कौन सी जगह खाली है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की सेल का जो है साइज़ वो 1 से 10 म्यूमीटर होता है, और इसी तरीके से यूकैरियोटिक का 5 से 100 म्यूमीटर। और न्यूक्लियर रीजन इज द पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नॉन एज द न्यूक्लियोइड्स। इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है, मोस्टली एब्सेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होती है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड्स के नाम से जाना जाता है। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। दिस इज ए सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम होता है, देयर इज मोर देन 1 क्रोमोसोम, और इनके पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। इनके मेम्ब्रेन बाउंड सेल और ऑर्गेनेलिज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल और ऑर्गेनेलिज इसमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 साइंस पेज नंबर 65. Question number 1. Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना कि दो जिनके पास अपने खुद के जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो कौन होते हैं? The two organelle which have their own genetic material are mitochondria and plastid. Next, question number 2. If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? जब ऑर्गेनिल सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है फिजिकली या केमिकल की वजह से तो क्या होता है? आंसर, द सेल विल नॉट बी एबल टू रिव्यू एंड लाइसोसोम विल बी डाइजेस्ट. क्या होता है कि वो अपने आप को दोबारा रिव्यू नहीं कर पाती है. इसके कारण क्या होता है, वो नहीं कर सकती है, नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो लाइसोसोम क्या करती है, उसको डाइजेस्ट कर लेती है, ख़त्म कर देती है. इसीलिए तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं. Why are lysosome known as suicide bag? जस्ट अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया. When the cell get damaged, जब सेल डैमेज हो जाती है. लाइसोसोम में बर्स्ट, तो लाइसोसोम क्या होता है? मे बी बर्स्ट हो जाता है एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल. Therefore लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग. जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम उसको बर्स्ट कर देता है एंड एंजाइम डाइजेस्ट ऑन सेल, और अपने ही डाइजेस्ट जो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, और वो सेल को क्या करता है, अपने अंदर ही डाइजेस्ट कर लेता है. इसलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं. वेयर आर प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द सेल? प्रोटीन कहाँ बनती है सेल के अंदर? द प्रोटीन आर सिंथेसिस्ड इन द राइबोसोम दैट आर आल्सो नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री. जो प्रोटीन है वो राइबोसोम्स में बनती है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 साइंस. बैक में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए लास्ट में, उन क्वेश्चनों को. फर्स्ट क्वेश्चन, मेक ए कंपेयर एंड राइट डाउन ways in which plant cell are also different from animal cell. plant cell animal cell में क्या different होता है? हमने सारे organelles पढ़े थे, बस उसी से related है. plant cell have cell wall, animal cell do not have a cell wall. they contain chloroplast. plant cell में contain होते हैं chloroplast. they do not have chloroplast. they do not have centriole. plant cell में centriole नहीं होता है, animal cell में centriole present होता है. प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज एंड प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल, और एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है, स्मॉल. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल. न्यूक्लियस जो है साइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लांट के में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होता है, सेंटर में, एनिमल सेल में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सुसाइड बैग और पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. एनिमल सेल डिफरेंट, प्लांट सेल में डिफरेंट. व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन? क्या होता है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए या डैमेज हो जाए किसी तरीके से? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको पता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देती है और सिलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर आने देती है. तो इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सम सब्सटेंस विल फ्रीली मूव इन आउट. तो क्या होता है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और टूट जाए तो जो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगेंगे. ठीक है, कुछ भी चीज़ें अंदर चली जाएंगी और कोई भी चीज़ें जो है बाहर आ जाएंगी. What would happen to the life of the cell if there was no Golgi purchase? क्या होगा अगर Golgi purchase नहीं होगा? तो गोल्गी परचेस नहीं होगा तो क्या होगा, जो स्टोरेज है, मॉडिफिकेशंस है, पैकिंग है, प्रोडक्शन इज वेसिल. मतलब क्या होता है, कोई भी फंक्शन जो है स्टोर करने का, उसको पैकिंग करने का, उसको आगे पहुंचाने के लिए, ये सब कोई काम कौन करता है, डिस्पैच करके आगे पहुंचाना. ठीक है, ये सारा काम गोल्गी परचेस करता है. अगर ये नहीं होगा तो सारा सामान एक ही जगह क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा. ठीक है, तो इफ़ देयर नो गोल्गी बॉडीज, पैकेज एंड डिस्पैचिंग ऑफ द मटेरियल सिंथेसिस बाय द सेल विल बी स्टॉक. तो जो भी मटेरियल पैक होगा और बनेगा वो सब कुछ क्या होगा, एक ही जगह स्टॉक हो जाएगा. विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? वाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों.
माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी एक्टिविटी होती है इसके लिए बहुत सारी एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंसिस्टिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस्ड, लिपिड्स और प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड और प्रोटीन जो है, लिपिड एंड प्रोटीन आर सिंथेसिस इन ईआर, कहाँ पर बनती है, ईआर, ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है ईआर जो है 2 टाइप की होती है, एसईआर और आरईआर। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा अपने फूड को कैसे ऑब्टेन करता है, अमीबा टेक इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म द फूड वैक्यूल, अमीबा जो है सेल मेम्ब्रेन से फूड लेता है और अपने फूड वैक्यूल में लेके जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ क्या होता है, अपना जो है बना लेता है एरिया इस तरीके से, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी उसका मटेरियल फूड का आता है वो उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करके इसको पूरा अंदर धीरे धीरे बंद कर लेता है। यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा बंद कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है, और फूड वैक्यूल के अंदर इसको लेके चला जाता है, वहाँ पर ये क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से किसी भी जगह से वो ब्रस्ट हो जाता है और इस डाइजेस्ट को क्या करता है, बाहर भी निकाल सकता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 5 के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया हो, तो थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।